दोस्तों आज हम सिर्फ दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों कंपनियों में आप बिंदास हो गए, जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कंपनी के बारे में पता है तो आप बिंदास होकर होल्ड कर सकते हो, गिरेगा तब आप बाय एंड डीप भी कर सकते हो। इन कंपनियों में बिंदास होकर पैसा लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लंबे समय के लिए बनते हो ऐसे कंपनियों में, एस्ट्रल लिमिटेड हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 साल में आपको 407% की रिटर्न मज़े से बना के दे रहा है। 407% का रिटर्न मिड कैप की तरह ये आपके रिटर्न्स बना के दे रहा है इतनी तेज़ी से। तो ऊपर से रिस्क फ्री कंपनी है, एस्ट्रल लिमिटेड है। हमें इसके फंडामेंटल की ओर भी जाना चाहिए अगर आपको एक कॉन्फिडेंट डेवलप करना है इस कंपनी को लेकर। तो देखिए, अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 2011 में 402, 565 ये लगातार बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी 4860 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये भी लगातार बढ़कर अब 796 हो चुका है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रहा है और रिटर्न्स आपको अब मैंने दिखा दिया है। 5 साल में इसने 400+ % के रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, काफ़ी मिड कैप की तरह तेज़ी पकड़ रहा है। हैवी लार्ज कैप कंपनी, फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और रिटर्न्स भी इतनी तेज़ी से बना के दे रहा है लाइक अ मिड कैप। तो मतलब क्यों, मतलब ऐसी कंपनी क्यों ना खरीदें हम। ठीक है, तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 61, अब ये बढ़कर 499 हो चुका है। अगर हम कंपनी के CAGR ग्रोथ देखें, पिछले 10 साल में 53% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में 38% से, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो कर्जे की बात करें, इसका कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स है। 2316 करोड़ के रिजर्व्स है। इन करोड्स में ये वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो अब ये इनके रिजर्व्स जो हैं 2316 के रिजर्व्स है। डेप्ट कर्जा तो बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं। तो होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 55.73 अच्छी खासी होल्डिंग है। FI वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। FI वालों ने थोड़ी होल्डिंग कम करी है क्योंकि 2019 में जो थी 20 था, अब ये कम होकर 16.07 आ रहा है। मतलब FI वाले लगातार डिक्रीज़ कर रहे हैं, बट उल्टा DI वाले अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, DI वाले के पास 8.57 था जो बढ़कर अब 13.60 हो चुका है। तो दिक्कत की बात नहीं है। DI वाले काफ़ी मतलब भरोसा दिखा रहे हैं इस कंपनी में। इसका मतलब ये नहीं होता कि FI वाले अपने डिक्रीज़ कर रहे तो बेकार कंपनी है। ठीक है, अगर डिक्रीज़ करना ही होता, कोई गड़बड़ी होती तो पूरा का पूरा निकल जाते हैं वहाँ से बेचकर। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पब्लिक की बात करें 14.60 है। तो दोस्तों, पाइप सेक्टर में एस्ट्रल लिमिटेड से बेहतरीन कंपनी मुझे कोई नहीं लगती। सेकंड ऑप्शन आपके पास प्रिंस पाइप है। पहले आपने एस्ट्रल लिमिटेड में जितना चाहो उतना पैसा लगाओ, उसके बाद अगर आप एक ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक अभी अभी उसका IPO आया, इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है एस्ट्रल लिमिटेड, तो काफ़ी चलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है। आप अगर कंपैरिजन करोगे प्रिंस पाइप के साथ, तो आपने ज़्यादा पैसा आपने एस्ट्रल लिमिटेड में लगाना, उसके बाद आप प्रिंस पाइप में लगा सकते हो। अगर आपने एक ही कंपनी रखनी है पाइप सेक्टर में, तो एस्ट्रल लिमिटेड को चूज करो, ना कि प्रिंस पाइप को। अगर आप 2 कंपनियां रखना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके पास प्रिंस पाइप है। तो एस्ट्रल लिमिटेड की ओर जरूर जाए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इस कंपनी में। तो दूसरी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। बिंदास होकर जितना चाहो इसमें भी पैसा लगा सकते हो। रिटेल में सबसे टॉप की कंपनी डी मार्ट से बेहतरीन आपको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। ये सीधा अपना स्टोर बाय ही कर लेते हैं, रेंट पे नहीं होता इनका कोई भी स्टोर। बाय करते हैं और बिजनेस सेटअप करते हैं। और ये इसका ये खासियत बात रहती है कि बाकी रिटेल के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता सामान बेचते हैं, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी तरफ कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सस्ता क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सामान बेचता है ये। तो इसलिए डी मार्ट की ओर ज़रूर नज़र रखें आप। डी मार्ट ये बहुत तेज़ी से भागेगा आने वाले टाइम में, कुछ 2-3 सालों में 8000 का भी हो जाएगा, 10,000 का भी हो सकता है। ठीक है, जब भागेगा ना, ये रुकने का नाम नहीं लेता दोस्तों, खतरनाक भागता है। और ऐसे कंपनियों में पैसा क्यों ना लगाएं। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, एस्ट्रल पाइप, बजाज फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैं आपको बताता रहता हूँ जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। यही आपको पैसे बना के देंगे। बाकी आप पेनी स्टॉक में जाओगे 4, 5, 6 रुपये वाले, 12 रुपये वाले में, मतलब कुछ है नहीं। वो सेल्स ग्रोथ कर नहीं रहे, प्रॉफिट कमा नहीं रहे, और जस्ट ऑपरेटर की वजह से ऊपर ग्रोथ दिखा रहा है। जब डंप करेंगे तब आप बेच भी नहीं पाओगे। ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी चुने। मैक्सिमम 5 ईयर तक वेट करें। कोई भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, 5 साल में आपके रिटर्न्स बनाकर वो कंपनी दे सकती है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट की सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं। लगातार आपको ग्रोथ देखते हुए मिलेगी, मतलब कहीं भी आपको डीप देखने को नहीं मिल रहा, ऊपर का ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये 2011 में 1582 की सेल्स ग्रोथ थी, फिर ये 2012 में 2203 का हो गया, 3335 का हो गया, लगातार बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर आपको 35,128 की सेल्स ग्रोथ आपको दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 95 से बढ़कर आप यहाँ पर देख पा रहे हो 3,288 करोड़ का सेल्स ग्रोथ
आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 41 था, जो बढ़कर आपको ये तकरीबन 2181 का दिखा रहा है। और ये साथ में एक्सपेंसेस भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, जिसकी वजह से देखो जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको एक्सपेंसेस भी लगातार थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ये है अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ सकते हैं क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और जब बिजनेस बढ़ाते हैं तब सेल्स ग्रोथ भी बढ़ती है, और सेल्स ग्रोथ जब बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो उसी हिसाब से ये बिजनेस करता है। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, लगातार बढ़ता ही गया, ठीक है। ये दोनों कंपनियों में लगातार रिजर्व्स बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। रिजर्व्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट है, ग्रोथ बढ़ रही है कंपनी में, तभी जाके तो पैसा इकट्ठा हो रहा है। अगर डूब रही होती कंपनी तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इनके पास लगातार रिजर्व्स बढ़ते गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 242 था, अब ये बढ़कर 13,276 के रिजर्व्स हैं इनके पास करोड़ के। अगर हम कर्जे की बात करें, बिल्कुल ना के बराबर है 416, जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास तगड़ी होल्डिंग है, 75 तकरीबन ये अपनी होल्डिंग लेके बैठे हैं। दिसंबर 2019 में 79 थी, ठीक है। एज ए सेबी रूल 75% से ऊपर आप नहीं रख सकते प्रमोटर होल्डिंग, आपको कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 2019 में इन्होंने थोड़ी कम करी, उसके बाद FIDI वालों ने घमासान इन्होंने उठाया। FI वाले देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 6.21, अब ये बढ़कर 8.59 हो चुका है। DI 4.72 था, जो कि बढ़कर 6.88 हो चुका है। तो गवर्नमेंट के पास भी 0.02% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें 9.52% की होल्डिंग है। ऐसे बिंदास कंपनियों में पैसा लगाया करो, बिंदास होके, मतलब कोई रिस्क है ही नहीं, डरने की बात ही नहीं होगी आपको। कभी डर के मारे आप बेच नहीं पाओगे, ऐसी कंपनियाँ ये, ठीक है। गिरेगी ऊपर भी ज़रूर उठेंगी, ऐसी कंपनियाँ आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर हो, तभी जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि वो कोई भी बेकार स्टॉक की ओर ना बढ़े। अगर पोर्टफोलियो में अभी बिगिनर्स हैं जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको मैं बस ये चाहता हूँ कि अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अपना पैसा फालतू स्टॉक में ना डुबाएं, ठीक है। तो पैसा बनेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छे कंपनी जिसमें 400-500% का रिटर्न बन रहा है 5 साल में, तो कितने अच्छे रिटर्न्स वो कमा सकता है, ठीक है। तो हमेशा क्वालिटी वाले स्टॉक में ध्यान दें, बेकार के स्टॉक में बिल्कुल ध्यान ना दें। तो चैनल को शेयर करें, जितना हो सके लोगों को पता लगे ऐसे स्टॉक के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वालिटी वाले स्टॉक आपको बताता रहूँगा, तो ऐड करते रहें, SIP में करते रहें, ठीक है। जो SIP वाले स्टॉक है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहो। यशो इंडस्ट्री, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ठीक है, जो केमिकल वाले, इसमें आपने सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये अपने बजट के हिसाब से एक बार लगा दिया और भूल जाओ, ठीक है। इसमें आपने SIP नहीं करना है। SIP वाले स्टॉक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये दोनों कंपनियाँ जो मैंने आपको बताया, एस्टर लिमिटेड और डीमार्ट, इसमें आप SIP करते रह सकते हो, करते ही रहो, ठीक है। डीमार्ट बहुत तेज़ी से भागेगा, आने वाले टाइम में देख लेना 10, 11, 12, 20 हज़ार का भी हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं बजाज फाइनेंस के बारे में भी यही बात कहने वाला हूँ, जिनको अभी भी महंगा लग रहा है 7,000 में, आने वाले टाइम में 10,000 का भी हो जाएगा, तभी भी लोगों को महंगा ही लगेगा वो, और अच्छे स्टॉक आपको महंगे ही मिलेंगे, सस्ते नहीं मिलेंगे। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो